खबर मिल रही है जहां के होटल्स का देना होगा पानी का हिसाब, यानी जो होटल्स हैं उनको पानी का हिसाब देना होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये नोटिस जारी की है। 300 से ज्यादा होटलों को ये नोटिस जारी किया गया है जो अब पानी का हिसाब देंगे। पानी की उपलब्धता और खपत पर भी जवाब मांगा गया है। एनजीटी के ऑर्डर के बाद सक्रिय हुआ है पीसीबी। एनजीटी ने मसूरी झील से पानी के यूज पर रोक लगाई है। इसके बाद होटल्स में पानी का संकट बढ़ा है। सरकारी राशन डीलर की स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है। प्रदेश भर में राशन डीलर अपना किराया भुगतान न किए जाने को लेकर राशन दुकान नहीं खोल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर इस स्ट्राइक का असर देखने को मिल रहा है। राशन डीलर्स का कहना है कि पिछले 5 महीने से उन्हें किराया भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन प्रोसेस में भी नेट की समस्या आ रही है। सरकार ना नेट के इस्तेमाल के लिए व्यवस्था कर रही है और ना ही प्रॉपर राशन मिल पा रहा है, जिस वजह से राशन डीलर्स को राशन वितरण में दिक्कतें पेश आ रही हैं। जी, एक तो यह है कि 3 महीने का तो पुराना और जो नई व्यवस्था लागू की जनवरी फरवरी में, इसका भी अभी तक कोई ये नहीं पता किराया मिलेगा क्या मिलेगा। मतलब 5वां महीना हो गया लगभग, समझ लो। और पीले पे भी खाली चावल दे रहे हैं, कोई नहीं मतलब बहुत उठाने में बहुत दिक्कत करे, उसमें कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो हमारी मांग है कि एक तो हमारा पूरा वो दिया जाए और कुछ व्यवस्था में ऐसा तो हो कि दुकानदार का खर्चा निकल जाए। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी का फुल फ्रेम में यूज करने जा रही है। राज्य के हर जिले में ड्रोन गलियारे बनाने की कोशिश हो रही है ताकि विषम परिस्थितियों में भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कम समय में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून से उत्तरकाशी के बीच ड्रोन गलियारा बनाया गया है। राज्य की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ITDA ने DGCA के सहयोग से ये कॉरिडोर बनाया है। तब 150 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी से देहरादून महज 45 मिनट में ब्लड सैंपल पहुंचाया गया था, जहां सड़क से पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। और इसी 11 जनवरी को भी ड्रोन के जरिए कोविड वैक्सीन की 400 डोज उत्तरकाशी पहुंचाई गई। ITDA अब ऐसे ड्रोन कॉरिडोर राज्य के सुदूरवर्ती सभी जिलों में बनाने जा रहा है। तो बेसिकली एक तरीके से एक पायलट फॉर्म में उत्तरकाशी से ब्लड सैंपल्स लाए गए थे ड्रोन के द्वारा। काफी कम टाइम में ये लैबोरेटरी जो है वो लेके आई थी। इसी प्रकार से हम लोगों ने प्लान किया है कि आने वाले टाइम में हम लोग कुछ ऐसे ही दूरस्थ अपने जो स्थान है उसके कम से कम कॉरिडोर्स को DGCA के साथ मिलकर हम लोग अप्रूव करेंगे। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी वरदान साबित हो सकती है। आपदा के समय कम समय में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सकती है। ITDA का मानना है कि सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का छिड़काव समेत कई सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। तो अभी हम चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, इधर हमारे रुद्रप्रयाग और कुछ तक हम लोग उत्तरकाशी से ऑलरेडी एक कॉरिडोर है, उस तरीके से हम लोग इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन कॉरिडोर स्टार्ट करने का प्लान है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ड्रोन कॉरिडोर की परमिशन देता है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण रेड जोन में आने वाली चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जैसे जिलों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन राज्य के शेष जिलों के लिए जल्द ड्रोन कॉरिडोर तैयार हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। राज्य में जल्द ही 3 और नए मेडिकल कॉलेज तैयार होने जा रहे हैं, लेकिन कई सालों से अधर में लटका कोटवार मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा होने के आसार जो हैं वो खत्म होते जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जिले में श्रीनगर क्षेत्र में पहले से एक मेडिकल कॉलेज है और ऐसे में दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया जा सकता है। आपको बता दें, कोटवार मेडिकल कॉलेज की मांग कई सालों से चली आ रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान कॉलेज के लिए 192 बीघा भूमि भी चिन्हित की गई है। तो वहीं पूर्व में धामी सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के दबाव में मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ भी रिलीज किए थे, लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज के नाम पर कोई काम नहीं हो पाया है। कोटद्वार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन चूंकि भारत सरकार अगर इस पोर्टल को खोलती है और अगर वो कहती है कि भाई हम एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज दे सकते हैं, तो तभी उस पर विचार किया जाएगा।
टिहरी झील से सटे गांवों में हो रहे भूस्खलन और भूधसाव को लेकर ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी द्वारा किए गए सर्वे और विस्थापन की कार्रवाई पर प्रतापनगर कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने सवाल उठाए हैं। विक्रम नेगी का कहना है कि टिहरी झील से सटे बटकड़ा और पीपोलान, साथ ही साथ मदन नेगी, उप्पू और कई ऐसे 1 दर्जन से अधिक गांवों में लंबे समय से भूस्खलन और भूधसाव हो रहा है। कई बार कमेटी द्वारा सर्वे कर लिया गया है, लेकिन आज तक विस्थापन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। अब एक बार फिर से सर्वे किया गया है, आखिर सर्वे के आगे कार्रवाई क्यों नहीं बढ़ पा रही है और कमेटी किसके दबाव में काम कर रही है जिससे विस्थापन नहीं हो पा रहा है। दिनों से इन सब पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण जो गांव भूस्खलन से प्रभावित हैं, जिन गांव में बहुत सारी चीजें छूट गई है, जिनमें निर्णय लेना बाकी है, तल्ला उप्पू हो, रौला कोट हो, आपका भल्डियाना हो, उट्ठड़ हो, ऐसे गांव के जो लंबित मामले हैं, इनका निस्तारण तत्काल किया जाना चाहिए। उत्तरकाशी में मोरी के सालरा गांव में मंदिर प्रवेश पर दलित युवक से मारपीट मामले में जेल से छूटकर आने वाले युवक का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है। दरअसल अदालत ने मामले में पीड़ित की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए शनिवार को आरोपियों की रिहाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद मामले में आरोपी बैनोल गांव के भग्यान सिंह, चैन सिंह, जयवीर सिंह, ईश्वर सिंह और आशीष सिंह जेल से छूटे हैं। जेल से छूटने के बाद मंगलवार को ये सभी लोग गांव पहुंचे, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ खड़े ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने फैसलों का जो फैसले लिए गए हैं और ये भी बताया कि सत्य की जीत करार दिया गया है। सावलदे स्थित निजी पालतू हाथी मोती को सेना की जवानों की कोशिश के बाद खड़ा तो कर दिया गया है, लेकिन मोती के अगले दोनों पैरों में इन्फेक्शन के चलते वो अगले पैरों में अपने शरीर का वजन उठाने के काबिल नहीं है। ऐसे में उसे सपोर्ट देकर खड़ा किया गया है, जिससे कि उसे दिए जा रहे इलाज का ज्यादा फायदा हो सके। और इस हाथी का इलाज SOS मथुरा के वेटनरी डॉक्टर कर रहे हैं। डॉक्टर मानते हैं कि हाथी की कंडीशन अच्छी नहीं है, कोशिश की जा रही है वो जल्द ठीक हो सके। सर, अभी हमारी टीम लगातार 24 आवर्स काम कर रही है, ट्रीटमेंट इसका चल रहा है और अभी बस हम इसका वी आर डूइंग आवर बेस्ट फॉर ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ। सो बस अब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है और आई होप कि ये रिकवर करे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया के तहत नेशनल खेलों में भाग लेने के लिए उत्तराखंड की स्कीइंग टीम देहरादून से गुलमर्ग रवाना हो गई है। 10 फरवरी से 14 फरवरी तक खेलो इंडिया के तहत स्कीइंग खेलों का आयोजन किया जाना है। वहीं इसके बाद 23 फरवरी से 27 फरवरी का उत्तराखंड के औली में स्कीइंग खेलों का आयोजन होना है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की टीम भी शामिल होगी। तो 23 फरवरी से 27 फरवरी औली में स्कीइंग होगी और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड की टीम जो है वो गुलमर्ग से रवाना हो गई है। कैची धाम में जमीनों के पट्टे मालिकों के पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इन पट्टा मालिकों ने पट्टा शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते इनसे जमीन वापस ली जा रही है और इसके लिए कई सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। कैची धाम के आसपास लोगों को जमीनों के पट्टे खेती बाड़ी के लिए दे दी गई थी, लेकिन इन लोगों ने मकान, दुकानें और अन्य कार्यों में इसका उपयोग किया है।